फ्रेंड्स, myself सत्तेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने त्वरण रूपांतरण, आभासी या छद्म बल, जिन्हें हम सीडो फोर्सेस कहते हैं, उसके विषय में बात की थी। साथ ही हमने पृथ्वी के सापेक्ष गति के कारण जो बल पैदा होते हैं, जिनमें दो अपकेंद्रीय बल और कोलिस बल होते हैं, उनकी समीकरण प्राप्त की थी। अब आज हम पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोलिस बल का प्रभाव क्या होता है उसके विषय में बात करेंगे। माना m द्रव्यमान का एक कण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर v डैश वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील है, तो वेक्टर v डैश इजकल टू वी एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वी वाई डैश जे डैश कैप। इसे समीकरण 1 कह सकते हैं। वह वेक्टर ओमेगा इजकल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप। समीकरण 2, कण पर लगने वाला कोरिस बल इजकल टू वेक्टर एफ सी इजकल टू माइनस ट्वाइस एम वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश, या एफ सी इजकल टू माइनस ट्वाइस एम आई डैश कैप जे डैश कैप के डैश कैप 0 ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स डैश वी वाई डैश 0। इसे यदि सॉल्व किया जाए तो हमें समीकरण 3 प्राप्त होती है कि एफ सी इजकल टू ट्वाइस एम ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई डैश आई डैश कैप माइनस वी एक्स डैश जे डैश कैप प्लस ट्वाइस एम ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स डैश के डैश कैप। समीकरण 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्षैतिज गति करते हुए कण पर एक क्षैतिज बल एफ सी एच ट्वाइस एम ओमेगा साइन लैम्डा आई डैश कैप वी वाई डैश माइनस जे डैश कैप वी एक्स डैश, व ऊर्ध्वाधर बल एफ सी वी ट्वाइस एम ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स डैश के डैश। समीकरण 4 व 5 कार्य करते हैं। समीकरण 4 से क्षैतिज बल की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में गतिशील कण क्षैतिज बल के कारण अपनी गति की दिशा से दाहिनी ओर मुड़ता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता है। क्षैतिज बल का परिमाण निकालें तो वह निम्न प्रकार दिया जा सकता है। एफ सी एच इक्वल टू ट्वाइस एम ओमेगा साइन लैम्डा अंडर रूट वी एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वी वाई डैश स्क्वेयर। एफ सी एच इक्वल टू ट्वाइस एम ओमेगा साइन लैम्डा वी डैश। समीकरण 6, परिणामतः क्षैतिज दिशा में त्वरण एफ सी एच इक्वल ट्वाइस ओमेगा साइन लैम्डा वी डैश। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में कण पर लगने वाले बल का परिमाण एफ सी वी इक्वल टू ट्वाइस एम ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स डैश। समीकरण 7, इसके कारण उदग्र त्वरण एफ सी वी इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स डैश व एफ सी वी इक्वल ट्वाइस ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा। अब कॉर्लिस बल के कारण नदियों के किनारे का कटाव किस प्रकार होगा उस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में बहती हुई नदी अपने दाहिने किनारे को काटती है। इसका कारण बहते हुए पानी पर लगने वाला कॉर्लिस बल है। माना कोई नदी पश्चिम से पूर्व की ओर वी डैश वी एक्स डैश आई डैश वेग से बह रही है, तो इस नदी के पानी पर लगने वाला क्षैतिज बल समीकरण 3 से वेक्टर एफ सी एच विल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एम ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स डैश जे डैश। यह बल आई डैश की दिशा से दाहिनी ओर को है, अतः नदी का पानी दाहिने किनारे का कटाव करता है। चक्रवात किस तरह आते हैं, साइक्लोन्स किस तरह आते हैं, साइक्लोन्स भी आपके कॉर्लिस बल का ही परिणाम है। तो वायुमंडल में उत्पन्न चक्रवातों की व्याख्या भी कॉर्लिस बल के आधार पर की जा सकती है। जब किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है, तो वायु अधिक दाब के क्षेत्र से न्यून दाब के क्षेत्र की ओर आने लगती है। फलतः वायु के कणों पर उत्तरी गोलार्ध में एक क्षैतिज बल दाहिनी ओर लगने लगता है, जिसके कारण वायु में चक्रीय गति उत्पन्न होती है।
इसके साथ साथ उदग्र दिशा में लगने वाले कोरिस बल के कारण वायु ऊपर भी उठने लगती है। परिणामतः वायुमंडल में चक्रवात उत्पन्न होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इसे हम वामावर्त चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पी पर न्यून दाब के लिए वामावर्त चक्रवात पैदा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चक्रवात पैदा होता है, जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित है। अब हम पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कोरिस बल के प्रभाव की समीक्षा करेंगे। तो एक कण गुरुत्वाकर्षण के कारण h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो 30 सेकंड पश्चात कण का वेग v डैश इक्वल टू v डैश k डैश कैप माइनस v डैश k डैश कैप माइनस gt k डैश कैप समीकरण 1 तथा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा j डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k डैश कैप समीकरण 2। अतः कण पर लगने वाला कोरिस बल Fc इक्वल टू माइनस ट्वाइस m ओमेगा कॉस लैम्डा j डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k डैश क्रॉस माइनस gt k डैश कैप या Fc इक्वल टू ट्वाइस m gt ओमेगा कॉस लैम्डा i डैश कैप समीकरण 3। अर्थात यह बल x डैश दिशा या पूर्व की ओर कार्य करता है। इस बल के अधीन कण के लिए गति का समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है m d2x डैश ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस m ओमेगा कॉस लैम्डा gt d2x डैश ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा कॉस लैम्डा gt समीकरण 4। समीकरण 4 का यदि समाकलन किया जाए तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगी dx डैश ओवर dt इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा कॉस लैम्डा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, परंतु t इक्वल टू 0 पर dx डैश बाई dt इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू 0। परिणामतः dx डैश ओवर dt इक्वल टू ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर समीकरण 5। यह t समय बाद कण का पूर्व दिशा में प्राप्त वेग है। समीकरण 5 का पुनः समाकलन करने पर x डैश इक्वल टू ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यू बाई 3 प्लस डी, परंतु t इक्वल टू 0 पर x डैश इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0, अतः x डैश इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यू समीकरण 6। अतः अब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर या t इक्वल टू √2h ओवर जी, इसलिए यह मान समीकरण 6 में यदि प्रतिस्थापित किया जाए तो x डैश इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी रेज टू द पावर 3/2, x डैश इक्वल टू 2/3 ओमेगा h कॉस लैम्डा √2h बाई जी। पूर्व की ओर विस्थापन जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कण पश्चिम की ओर विस्थापित होगा। पृथ्वी पर उदग्र दिशा में फेंके गए कण या पिंड पर कोरिस बल का प्रभाव। माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u डैश वेग से फेंका जाता है, तो 30 सेकंड पश्चात पिंड का वेग v डैश इक्वल टू u माइनस जी टी के डैश कैप u वेग से फेंका जाता है, तो ये समीकरण होगी तथा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप समीकरण 2। अतः पिंड पर लगने वाला कोरिस बल Fc इक्वल टू माइनस ट्वाइस m ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश इंटू नॉट इंटू क्रॉस u माइनस जी टी के डैश Fc इक्वल टू माइनस ट्वाइस m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्डा आई डैश कैप समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ऊपर की ओर फेंके गए कण पर कोरिस बल पश्चिम की ओर लगता है। अतः इस कण या पिंड की गति के लिए समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है m d2 x डैश ओवर डी टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस m ओमेगा कॉस लैम्डा u माइनस जी टी या d2 x डैश ओवर डी टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओमेगा कॉस लैम्डा u माइनस जी टी समीकरण 4। समीकरण 4 का समाकलन करने पर dx डैश ओवर डी टी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ओमेगा कॉस लैम्डा u टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t इक्वल टू 0 पर dx डैश बाई डी टी इक्वल टू 0 c बराबर 0, अतः dx बाई डी टी dx डैश बाई डी टी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ओमेगा कॉस लैम्डा यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 समीकरण 5। समीकरण 5 फेंकने के t समय बाद कण के वेग को व्यक्त करती है। समीकरण 5 का पुनः समाकलन करने पर x डैश इज इक्वल टू
माइनस ट्वाइस ओमेगा कॉस लेमडा ut स्क्वायर बाई 2 माइनस GT³ बाई 6 प्लस d, परंतु t इजकल टू 0 पर x डैश इजकल टू 0, इसलिए d इजकल टू 0, अतः x डैश इजकल टू ट्वाइस ओमेगा कॉस लेमडा ut स्क्वायर बाई 2 माइनस GT³ बाई 6। समीकरण 6। यह समीकरण पिंड के पश्चिम की ओर विस्थापन को व्यक्त करता है। अब यदि उच्चतम बिंदु पर कण या पिंड का वेग या विस्थापन ज्ञात किया जाए तो उसके मान की गणना भी की जा सकती है, लेकिन यह हम अब कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और इसके टेक्स्ट को निकाल के, हार्ड कॉपी निकाल के नोट्स को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।